हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी भानु खान के बारे में। ये भानु खान कौन है? पिछले कुछ समय से जो है एक वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बॉलीवुड के बड़े ही मशहूर डिमांडिंग एक्टर के बेटे ने इसे डायरेक्ट किया है। अब मैं इस वेब सीरीज़ को अभी मैंने देखा नहीं है, तो मैं इसका कोई रिव्यू तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक चेहरे के बारे में बात करना मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है। ये चेहरा बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। एक्चुअली अब ज़्यादातर सबको पता ही चल चुका है कि इस वेब सीरीज़ का एंड क्या है। तो जो एंड दिखाया है, जिस चेहरे के पीछे मोना सिंह का चेहरा लगाया है, मैं कहूँ जिस चेहरे के ऊपर मोना सिंह का चेहरा लगाया है, उस चेहरे को अगर आप हटाएंगे तो ये चेहरा निकल के आएगा, जिसका नाम है भानु खान, जिनका गाना दुनिया हसीनों का मेला जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। एक्चुअली ये गाना हमने भी देखा है, मैंने गुप्त फिल्म का भी रिव्यू किया है अपने चैनल पर, आप चाहें तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये जो गाना है ये बॉबी देओल की ही फिल्म का है, और इसमें बॉबी देओल जो हैं डांस कर रहे हैं। एक्चुअली ये बॉबी देओल के करियर की कुछ चुनिंदा बेस्ट फिल्मों से एक है गुप्त, जिसका ये गाना था, और गाना अपने वक्त का बहुत ज़बरदस्त हिट हुआ था, हम लोग भी सुनते थे, देखते थे। लेकिन इस चेहरे को कभी हमने नोटिस नहीं किया। ये चेहरा 90s के सुपर डुपर हिट गानों में बहुत दिखा है, जैसे कि गुटर गुटर चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया के लोटन कबूतर रे। जी हाँ, ये इसमें मिथुन चक्रवर्ती थे, और शायद आयशा जुल्का भी थी, और दलाल पिक्चर थी शायद ये, जो 90s के एरा में आई थी और बड़ी पॉपुलर हुई थी, बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी इसको लेकर, एक सीन को लेकर। और फिर राजा हिंदुस्तानी का भी कहा जाता है, वो जो गाना है आमिर खान के साथ, तेरे इश्क में नाचेंगे, उसमें भी ये एक्ट्रेस थी। अब ये एक्ट्रेस थी या डांसर थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन डांसर ही थी, क्योंकि इनका एक्टिंग का कोई परफॉर्मेंस अभी मेरी आंखों के सामने नहीं आया है। इनके गाने तो काफ़ी ज़्यादा अब वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये डांस किया करती थी, संजय दत्त की भी फिल्म में ये थी। तो एक तरीके से ये 90s की मशहूर डांसर हुआ करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में ये कहाँ है किसी को भी नहीं पता। और बड़ा ही अफसोस हुआ मुझे ये देखकर कि भाई हम लोग जो हैं, जो पब्लिक है वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। जो असली टैलेंट है, जो खरा टैलेंट है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, और बड़े नाम बड़े लोगों को देखने के लिए जो हैं हम अपने पूरे पैसे बर्बाद कर देते हैं, जिसमें टी भर भी टैलेंट नहीं होता। जिसमें टैलेंट है उसके हम टैलेंट को इग्नोर कर रहे हैं। तो खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन शायद बहुत ही लेट आए। अब तो ये एक्ट्रेस भी एक अच्छी खासी उम्र दराज औरत हो गई होगी, कैसी दिखती है ये भी नहीं पता आज की तारीख में, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो फेस की झलक है वो मुझे राखी सावंत से थोड़ी सी मैच करी, क्योंकि राखी सावंत भी अपने करियर के यंग डेज़ में कुछ कुछ ऐसी ही रिजेम्बलेंस दिया करती थी। बट हर कोई राखी सावंत तो नहीं बन सकता, हर किसी की किस्मत राखी सावंत जैसी नहीं होती है। बहुत सारी लड़कियां आती हैं और कहाँ की कहाँ चली जाती हैं, किसी को भी पता नहीं चलता। अब जैसे इस सीरीज़ में दिखाया कि एक डांसर, इन्होंने ये दिखाया कि ये जो लड़की है जिसके चेहरे के ऊपर मोना सिंह का चेहरा लगाया है, ये दिखाने की कोशिश की है कि एक वक्त पे एक छोटी मोटी डांसर हुआ करती थी, और इसका अफेयर बॉबी देओल से हो गया, जिनसे हो गया एक बच्चा, और फिर वो बच्चा जाकर आगे जाकर एक स्टार बना, यानी कि एक आउटसाइडर जो है वो स्टार बना, और उसको प्यार हो गया अपनी ही सौतेली बहन से, जिसका भांडा एंड में फूटता है। तो ये जो रियलिटी कम जो एक आप कह सकते हैं एक स्टोरी दिखाई है, बट एक्चुअल में मैं इसे रियलिटी कहूँगी,
क्योंकि जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं, मैंने अक्सर बात करी है कि जितने भी नामी लोग होते हैं, इनकी जो ऑन रिकॉर्ड्स रिश्ते हमें दिख रहे होते हैं, उसके अलावा भी ऑफ रिकॉर्ड पर्दे के पीछे भी इनकी एक काली ज़िंदगी होती है, जिसको छुपाने के लिए ये लोग क्या से क्या कर जाते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म भी करी थी, जिसका नाम मैंने शायद गलत ले लिया था जब मैं उसके बारे में दोबारा ज़िक्र कर रही थी किसी और वीडियो में। द लास्ट चैप्टर था वो नाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैं थोड़ा लास्ट लेटर बोल गई। द लास्ट चैप्टर था जिसमें के मेनन थे, तो उसकी भी कुछ कहानी मिलती जुलती थी। तो इनके ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि भाई इनके बड़े नाजायज़ रिश्ते होते हैं, उससे नाजायज़ बच्चे होते हैं, और फिर कहाँ घूम घाम के वही बच्चे इनकी आंखों के सामने आ जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता। अब ऐसे में तो इसको बॉबी देओल को पता चल गया, या बॉबी देओल को या पहले से पता था, या जो भी था, मुझे नहीं पता। पर ये बात जो है सामने आ गई कि भाई तुम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो, बल्कि एक्चुअल में तो तुम भाई बहन हो। तो ये कितनी ज़्यादा, मतलब एक आप कह सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग रियलिटी होती होगी, जो एक्चुअल में लोग फेस करते होंगे। और डेफिनेटली अगर ये कहानी दिखाई है तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में भी इसकी कोई ढकी छुपी स्टोरी तो ज़रूर होगी। तो यहाँ पर ये जो भानु खान हैं, ये भी डांसर थी। अब इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ? एक्चुअल में बॉलीवुड ने खुद को प्रमोट करने के चक्कर में, खुद को जो है आगे लाने के चक्कर में, अब इन्होंने ये नया पैंतरा निकाला है कि खुद को बदनाम करो। पहले दूसरे लोग अपना करियर बनाने के लिए बॉलीवुड को बदनाम किया करते थे, अरे हमें बुली करते हैं, हम आउटसाइडर हैं। इससे क्या होता था, पब्लिक उन्हें सिंपैथी करने लग जाती थी और उनको कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाते थे। तो अब यही हथकंडा इन बॉलीवुड वालों ने अपनाया है कि ठीक है भाई, तुम हमें नेपोटिज्म के करता धरता मानते हो तो हम ही सही। और इन सब को प्रमोट करने के लिए, नेपोटिज्म को प्रमोट करने के लिए इन्होंने कोई एक आउटसाइडर लड़का पकड़ लिया है, जो एक तरीके से बॉलीवुड को एक्सपोज करके बॉलीवुड वालों को ही कमाई करवा रहा है, जिसके बलबूते पर जो है उसको इन रिटर्न जो है प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जहाँ तक मेरी समझ में आता है। तो ये बड़ा ही दिमाग लगाकर ये पैंतरा फेंका गया है, क्योंकि 5 साल से बॉलीवुड जो है अपनी इज्जत कमाने के लिए बड़े जतन प्रयत्न कर रहा है, और उसको बहुत ज़्यादा मुँह की भी खानी पड़ रही है। तो इसीलिए इन्होंने एक नया पैंतरा निकाला कि चलो अब ये करते हैं कि खुद ही बॉलीवुड को एक्सपोज करते हैं, खुद ही बॉलीवुड की बजाते हैं, लोगों को मज़ा आएगा, लोग हमारा जो ये वेब सीरीज़ है वो देखेंगे, एंजॉय करेंगे। और बहुत सारे लोगों को मज़ा आ भी रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं कि भाई बॉलीवुड अपनी रियलिटी खुद दिखा रहा है। भाई बॉलीवुड के पास कोई चारा ही तो नहीं है, और बड़े बड़े मुद्दों को जो बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव हैं, उनको हंसी हंसी में उड़ाकर कि भाई अपने जो कहते हैं ना एक खिसियापना, कि भाई अपने किए हुए कांडों को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं खिसियाते हुए, ये भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने वेब सीरीज़ देखा नहीं है, लेकिन अब काफ़ी हद तक जो है कहानी ओपन हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है, तो मुझे काफ़ी हद तक समझ में आ गया है। तो मेरा तो वो जो एक थ्रिल होता, अगर मैं पहले देख लेती तो वो थ्रिल तो नहीं होगा जब मैं इसको देखूँगी, क्योंकि मुझे एंड का ट्विस्ट पता है। तो जो आर्यन खान है, उसने बड़ा दिमाग लगाकर जो है, उसको जो राइटर्स मिले वो काफ़ी अच्छे मिले, और काफ़ी अच्छी उसकी प्लानिंग थी, उसको सपोर्ट था। और जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा इसका हाइप भी इसीलिए मचा क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े नाम इसमें शामिल थे, इसमें काम कर रहे थे। तो देखिए, बॉलीवुड वाले अपने बंदों को, अपने बच्चों को, मैं तो कहूँगी अपने घर के बच्चों को कैसे सपोर्ट करते हैं। वो ठीक है, उसमें उन्होंने एक दो नाम जो हैं वो आउटसाइडर्स के भी उनको भी ले लिया, ताकि जो है थोड़ा सा एक एक होता है एक फॉर्मेलिटी के तौर पर
कि भाई किसी आउटसाइडर को ही पकड़कर हम ले आएंगे, उसको थोड़ा अच्छा काम दे देंगे, तो बॉलीवुड जो है वो ये भी देखेगी कि चलो बॉलीवुड में अगर अच्छे लोग नहीं हैं, मतलब बुरे लोग हैं, तो अच्छे लोग भी हैं जो इनको काम दे रहे हैं। इस तरह की जो मैनिपुलेशन है, जो बॉलीवुड पहले भी करता था, लेकिन सन 2020 के बाद जो बॉलीवुड का जो एक ख़राब वक्त शुरू हुआ है, वो अभी तक उस ख़राब वक्त से लड़ रहे हैं। और इसी वजह से ये जो पूरा ताना बाना बुना है, ये इसी वजह से बुना है। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ ने जो क्रांति बॉलीवुड में लाई है, वही क्रांति का ये असर मुझे दिखता है। वरना बॉलीवुड इतना एक्सपोज तो अपने आप को नहीं करता। हालांकि जो बॉलीवुड ने एक्सपोज किया है वो भी कोई बहुत बड़ा एक्सपोज नहीं है, बिल्कुल भी बहुत बड़ा एक्सपोज नहीं है। अभी तो बहुत सारे ऐसे कांड हैं, कुकर्म हैं जो ये लोग करते हैं, लेकिन वो ये लोग एक्सपोज नहीं कर सकते। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये एक डांसर के साथ में रिलेशनशिप, एक नाजायज़ औलाद, ये सब तो मतलब इन्होंने दिखा दिया। लेकिन देखा जाए तो ये भी कोई छोटी रियलिटी नहीं है। जो डांसर्स होती हैं बेचारी, उनका क्या हाल होता है, उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, भीड़ में खड़ी होती हैं कि भाई किसी की निगाह पड़े और हमें काम मिले, लेकिन जो है उनको काम सिर्फ बेडरूम में ही दिया जाता है, झांसा देकर कि हाँ हाँ तुम हमारे साथ बेडरूम में चलो, हम तुम्हें एक बड़ी फिल्म में गाना दे देंगे या फिल्म में एक्टिंग करवाएंगे। और उन्हें बेडरूम में ले जाने के बाद, जो भी अपनी मंशा पूरी करने के बाद, बेडरूम से धक्का दे के बाहर निकाल देते हैं। अब वो जाए तो जाए कहाँ। आज तो लोगों को फिर थोड़ा सोशल मीडिया का डर है, बट उस टाइम पर तो नहीं होता था। उस टाइम पर तो कोई लड़की अगर जेन्युइनली भी कुछ बोलती होगी तो उसके साथ क्या सलूक होता होगा। आजकल तो मतलब इस तरीके से मैनिपुलेशन चलता है कि भाई लड़की सच भी बोल रही है तो भी झूठ लगता है, झूठ बोल रही है तो लगता है सच बोल रही है। इतना कन्फ्यूजन ये लोग क्रिएट कर देते हैं। तो ये बॉलीवुड के पास देखिए पावर तो है, जिस तरीके से ये चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं और पब्लिक को जिस तरीके से इमोशनली ये लोग मैनिपुलेट करते हैं। अभी क्या है, इनका मैनिपुलेशन थोड़ा सा कहते हैं ना, एक हिप्नोटाइज, पहले पब्लिक को करना इनके लिए आसान था, आज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में ये कर रहे हैं। और इसका जो लोगों को, इस वेब सीरीज़ का जो लोगों को पसंद आना भी मुझे लगता है एक, मैं कह सकती हूँ कि हाँ भाई, कि एक तरीके से हिप्नोटाइज तो कर ही दिया है। तभी तो ये वेब सीरीज़ चल रही है, लोग देख रहे हैं। जो नहीं भी देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं, जिनको नहीं भी इंटरेस्ट था कि हम नहीं देखेंगे, क्योंकि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो रही है। हर कोई कह रहा है कि ये तो अच्छा है, ये चीज़ तो दिखाई है, ये चीज़ इतनी भी बुरी नहीं है, जो कि सही होगा। क्योंकि जब आप इतनी वेब सीरीज़ बड़ी लेके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी तो होती है। अब ऑब्वियसली आर्यन खान को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और काफ़ी उसको जो है बैकअप मिला है, इसी वजह से उसने इतनी हैवी स्टार कास्ट, इतना जो है एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट को उसने हैंडल किया है। तो ठीक है, उसका खुद का भी क्रेडिट ज़रूर होगा। लेकिन बॉलीवुड अपने आप को जो है, मुझे लगता है कि अभी अगर ऐसे ही बॉलीवुड की स्थिति चलती रही, अगर बॉलीवुड की स्थिति अच्छी नहीं हुई, तो और भी ज़्यादा बॉलीवुड खुद ही एक्सपोज करेगा। तो कहीं ना कहीं मैं इन सारी चीज़ों का श्रेय सुशांत को ही दूंगी, जिसके जाने के बाद जो है बॉलीवुड में काफ़ी परिवर्तन आया है। दिखावे के लिए सही, लेकिन थोड़ी बहुत आउटसाइडर को रिस्पेक्ट मिलने लगी है। बाकी भानु खान कहाँ हैं, किधर हैं, मुझे नहीं पता। और मैं चाहूँगी कि अगर आपको इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर बताइएगा। नहीं तो मैं चाहूँगी कि पब्लिक जो है वो इन्हें ढूंढे। इनफैक्ट किसी को भी इनके बारे में कुछ पता है तो सोशल मीडिया पे ज़रूर पता चले। इस लड़की को डेफिनेटली क्रेडिट मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि इसकी प्राइवेसी को वो कोई तकलीफ़ पहुंचनी चाहिए। अगर ये सुरक्षित है, इनको प्राइवेसी अपनी मेंटेन करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन थोड़ा सा अगर वेयर अबाउट्स पता चल जाए कि हाँ बंदी ठीक है, अपनी लाइफ में सेटल है, काम कर रही है, अच्छी सेहत है, तो भी बहुत है। मुझे लगता है तो भी बहुत है। पर पता नहीं पता लगेगा भी या नहीं पता लगेगा, लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें ताकि इस लड़की को क्रेडिट मिले, क्योंकि बड़ी आसानी से इसके चेहरे के ऊपर मोना सिंह का तो चेहरा चढ़ा दिया, जो कि बॉलीवुड में और टेलीविज़न में और ओटीटी प्लेटफॉर्म में काफ़ी दिखती हैं। उनको तो इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस चेहरे के जो पीछे असली चेहरा था, मोना सिंह के चेहरे के पीछे जो असली चेहरा था, उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए। देखिए मोना सिंह को तो मिल ही रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग उनके काम को पसंद कर रहे हैं, वो तो है ही और आगे भी वो काम करती ही रहेंगी। लेकिन ये जो था, जो भानु खान है, जिनका चेहरा निकल के आया है, जिनका नाम निकल के आया है, तो उनको वो क्रेडिट मिलना चाहिए। और पब्लिक को ये देखना चाहिए कि इतनी टैलेंटेड लड़की थी, क्या एक्सप्रेशन है, क्या कॉन्फिडेंस है, और उसके बावजूद भी हम इस लड़की को नहीं देख पा रहे हैं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें गलती हम लोगों की भी है। हम हर चीज़ का ठीकरा बॉलीवुड वालों पे नहीं फोड़ सकते। अपनी आँखों का ही हमारा कसूर है कि हम लोग चमक दमक कोई देखकर बावले हो जाते हैं, और जो असली रियल टैलेंट होता है, जो वाकई टैलेंट कहलाने लायक होता है, जो असली हुनरबाज होता है, हम उसके टैलेंट को, हुनर को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। और शायद यही वजह रही। अगर ये लड़की आगे बढ़ती रहती और काम करती तो हो सकता है ये बहुत कुछ कर सकती थी, या हो सकता है किसी को इसके टैलेंट से प्रॉब्लम हो गई हो और इसको इंडस्ट्री से ही आउट कर दिया हो। बहुत सारे लोगों की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, तो मैं वो बात समझती हूँ। कंपटीशन, जेलसी, इनसिक्योरिटी तो इस प्रोफेशन में एक अलग लेवल की होती है। बट मैं यही चाहूँगी कि जहाँ भी ये बंदी हो, खुश हो और स्वस्थ हो, इसकी फ़िज़िकल हेल्थ, इसकी मेंटल हेल्थ स्वस्थ हो। एंड कहीं ना कहीं मैं हम सब की तरफ से इनको सॉरी ही बोलूँगी कि शायद हम लोगों को ही हीरे की पहचान नहीं है। हम लोगों की जो नज़र है वो वाकई पारखी बिल्कुल नहीं है। अगर होती तो ये बंदी भी टॉप की एक्ट्रेस होती या टॉप की डांसर होती। तो खैर इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, क्योंकि और तो मुझे अब और कुछ नहीं कहना है। और बस इतना ही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस लड़की की चर्चा होनी चाहिए, इस डांसर को जो है इसके क्रेडिट मिलना चाहिए और इसके टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस होंगी, डांसर्स होंगी, जिनको हमने शायद कहीं ना कहीं इग्नोर किया होगा। तो बहुत बुरा लगता है कि गलती तो हम लोगों की ही है। तो इसी के साथ बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच। और बताइएगा आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और भानु खान के बारे में आप क्या जानते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपने उनका कोई गाना देखा, क्या आपने कोई फिल्म में उनको देखा जो मैं नहीं देख पाई। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू।